हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आज की भी मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। तो वीडियो को चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक प्यारा से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हम जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों कि चैत्र नवरात्रि में हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, कौन सा चीज़ हमें खाना चाहिए और कौन सा चीज़ नहीं खाना चाहिए। और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या हम नवरात्रि में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, जिसे हम कलावा भी कहते हैं। तो इसी बात को मैं लेकर आई हूँ और साथ में ही आप सभी को वैष्णो देवी के सिक्के का मैं महत्व बताऊंगी। और साथ ही चलिए हम वैष्णो माँ का मंत्र भी जान लेते हैं कि क्या नवरात्रि में हमें वैष्णो माँ का मंत्र या फिर दुर्गा माँ का मंत्र, आप कोई भी मंत्र आप नवरात्रि में जाप कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होती है कि हमारे घर में बहुत ही सुख समृद्धि बनी रहती है और हमारे मन भी शांत होते हैं। जब हम माँ वैष्णो की या फिर माँ दुर्गा की मंत्र जाप करते हैं तो हमारे मन में एक प्रसन्नता उठती है और मन शांत रहता है। कभी भी किसी अपशब्द को प्रयोग ना होती है। इसलिए हमें मंत्र नवरात्रि में हमेशा माता रानी का मंत्र हमेशा जाप करते रहना चाहिए। और साथ ही भी जानेंगे कि वैष्णो देवी माता का क्या फ़ायदा है। जैसे आप दुर्गा माता ही जान लीजिए, आप दुर्गा माता से आपको क्या फ़ायदा है। तो दुर्गा माता भी और वैष्णो माता भी मान लीजिए एक ही हैं। सारे लोग जितने भी देवी जो देवताएँ हैं, आप जिन्हें भी आप देवी देवताओं को मानते हैं, वो आपकी मनोकामनाएँ पूरी करती हैं। सारे देवी देवताएँ एक जैसी होती हैं, एक समान माने जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें नवरात्रि में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि में यानी चैत्र नवरात्रि में सुबह माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर सकती हैं। व्रत का संकल्प लेना चाहें तो ले सकती हैं। अगर कलश स्थापित रखना चाहती हैं, कलश स्थापना करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन दिन भर व्रत रखें। व्रत के समय समा के चावल की खीर और का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी खिचड़ी भी बनाई जा सकती है। आप साबूदाना भी व्रत में ले सकती हैं। व्रत थाली में साबूदाना भी शामिल किया जा सकता है। साबूदाना की खिचड़ी भी बना सकती हैं, खीर भी बना सकती हैं। इसके अलावा आलू और साबूदाना की सब्ज़ी, मूंगफली या फिर आप आलू के चिप्स की भी व्रत थाली में शामिल कर सकती हैं। या फिर आलू साबूदाना के जो भी बनाना चाहे आप व्रत में बना सकती हैं, उसे खा सकती हैं। और शारदीय नवरात्रि व्रत के लिए कद्दू के आटे की रोटी भी बना सकते हैं, इसे भी खाया जाता है। साथ ही थाली में फल, दूध और दही को शामिल किया जा सकता है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि कभी भी कहते हैं लोग कि जब भी हमें व्रत करना चाहिए या फिर व्रत हमें रखना चाहिए तो हमें खट्टा चीज़ नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम नहीं समझ आखिर क्यों खाना नहीं चाहिए। मैं सुनी हूँ इसलिए आप सभी को बता दे रही हूँ। आप अपने दादी नानी से पूछ सकती हैं, बट मेरे हिसाब से तो इसे खाया जाता है। लेकिन जानने के बाद आप सोच सकते हैं खाएं या नहीं खाएं, लेकिन नींबू उस दिन खट्टा चीज़ नहीं खाया जाता। और उसके बाद से चलिए जानते हैं अब किन चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में। चैत्र नवरात्रि व्रत में लहसुन और प्याज से बनी चीज़ें का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही प्याज लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके आगे व्रत के भोजन में साधारण नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गेहूं और चावल भी नहीं खाना चाहिए। सनातन धर्म में
मदिरा का सेवन भी मनाही है। तो ऐसे में चैत्र नवरात्रि व्रत के दौरान इन चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बात विशेष ध्यान रखें कि इन चीज़ों का सेवन करने से पहले माँ दुर्गा को भोग लगाएं। आप चाहें अगर जो भी आपके घर में खाना बन रही है या फिर नवरात्रि में भोग लग रही है, मीठा कोई चीज़ बन रहा है, अगर बन रहा है खीर वगैरह, तो आप माँ दुर्गा को भोग लगा सकती हैं। इसके बाद सेवन करिएगा। भोग लगाते समय निम्न मंत्र का जाप करिए, यानी दुर्गा माँ का जाप करते हुए भोग लगाइएगा। माना जाता है कि मंत्र जप के बिना माँ दुर्गा भोग स्वीकार नहीं करती हैं। अब चलिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण हम जानकारी जान लेते हैं कि क्या हमें चैत्र नवरात्रि में हमारी हाथ की कलावें, यानी जैसे रक्षा सूत्र जिसे हम कहते हैं, क्या रक्षा सूत्र हमें हाथ के कलावे में बदलना चाहिए? हमें बांधा हुआ है तो उसे बदलना चाहिए या फिर वही रहना चाहिए? और क्या हम चैत्र नवरात्रि में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं या नहीं? दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके हाथ में जो भी कलावा है तो आप उसे निकाल दीजिए, क्योंकि चैत्र नवरात्रि में हमें हमेशा कलावा नए वाला लगाना चाहिए, हमेशा नए वाला कलावा पहनना चाहिए। और ये वाला कलावा आप क्या करेंगे, इसे आप चाहें तो गंगा पानी में डाल सकते हैं, या फिर अगर ना हो तो आप कहीं मंदिर वगैरह पर आप रख सकते हैं इसे। उसके बाद से आप इसे बांध सकती हैं। नवरात्रि में रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है, इसे कलावा भी कहा जाता है। नवरात्रि में रक्षा सूत्र बांधने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और खतरों से रक्षा होती है। रक्षा सूत्र बांधने के नियम क्या हैं, चलिए भी आपको बता देते हैं। रक्षा सूत्र को हमेशा स्त्री और पुरुष दोनों के अलग अलग हाथों में बांधा जाता है। पुरुषों को दाहिने हाथ में और विवाहित महिलाओं को बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। कलावा बांधते समय उस हाथ की मुट्ठी बंद रखें। कलावा बांधते वक्त दूसरा हाथ हमेशा सिर पर रखना चाहिए। कलावा को हाथ में 3 या 5 बार घुमाना चाहिए। कलावा बांधते समय इन भद्रो, बलिराजा, दावेंद्रो, महाबल, तवाब मनु, बधानामे, रक्षे, माचल मंत्र जाप का उल्लेख किया जाता है। इस मंत्र को बोलते हुए 3 बार या 5 बार कलावा को घुमाया जाता है। उसके बाद से कलावा को बांध दिया जाता है। पुराने कलावों को कूड़ेदान में फेंक के नहीं, बल्कि इसे मंदिर में या फिर किसी गंगे घाट पर आप इसे रख सकते हैं, या गंगा स्नान में आप डाल सकते हैं। सुरक्षित स्थान पर ही रखना चाहिए। उसके बाद से ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कलावा बांधने या बंधवाने के लिए मंगलवार या शनिवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये दोस्तों, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बता दी हूँ। अब चलिए देखते हैं वैष्णो देवी का मंत्र क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि वैष्णो देवी का मंत्र ओम श्री वैष्णवी नमः भद्रवद समायामि हृदय गर्भस्थ हेम विज विभावसो अनंत पुण्य फल दमंत शांति प्रचंत में। इस मंत्र को आपको जाप करते हुए हमेशा नवरात्रि में जाप करना चाहिए। और इसके वैष्णो माँ देवी के क्या फ़ायदे हैं, चलिए ये भी आपको मैं बता देती हूँ। दोस्तों, माता वैष्णो देवी की पूजा करना सभी प्रकार के समस्याओं, बाधाओं और दुखों से छुटकारा पाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वह हर भक्त की धार्मिक इच्छाओं को पूरा करती है। जो उनसे प्रार्थना करते हैं
और भक्तों को समृद्धि, बुद्धि, सफलता, नाम, प्रसिद्ध और अच्छे स्वास्थ्य दे भर देती हैं। ये भी मैं आपको बता दी। अब चलिए देखते हैं दोस्तों कि वैष्णो देवी के सिक्के से क्या होता है। जब अगर आपके घर में वैष्णो देवी का सिक्का हो या फिर कोई भी सिक्का हो जिस पे दुर्गा माँ या फिर वैष्णो माँ उस पे उनका चिन्ह हो, तो आप उसे ले सकते हैं। उसके बाद से ये सिक्के बहुतायन, धन और सौभाग्य का प्रतीक होता है। प्रत्येक सिक्के में माता वैष्णो देवी के श्रद्धेय 3 पिंडी हैं जो उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। शिलालेख माता वैष्णो देवी कृपा बैंक अनलिमिटेड के साथ ये सिक्के आपके घर में असीमित समृद्धि और सुरक्षा को आमंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के बाय बाय।